हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवार्ड एकेडमी पे। आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। बेसिकली इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पास्ट 29 इयर्स के गेट के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को जितना भी हो सके, आपकी इच्छा अनुसार जितना भी हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल का नंबर और स्कैन बारकोड दिया हुआ है, आप स्कैन करके हमें थोड़ा बहुत जितना भी डोनेशन देना चाहें दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, सो प्लीज़ डोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ट्रैफिक स्ट्रीम ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए 2 लेन रोड इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमें स्पीड दिया है और हमें एवरेज हेडवे दिया है टाइम के रूप में। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कंसेक्यूटिव व्हीकल्स के बीच में डिस्टेंस। बहुत सिंपल है, टाइम दिया है सेकेंड्स में, हमें मीटर में आंसर चाहिए, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आता है ये 13.889 13.889 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। उसके बाद टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 2.52 सेकेंड्स, तो हमें आंसर 35 मीटर्स आ जाता है। ठीक है, तो हमारे एवरेज टू कंसेक्यूटिव व्हीकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 35 मीटर्स होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये 2 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि एक रोड है जिसका ग्रेड 4% दिया हुआ है, यानी कि ये एक रोड है जिसका 4% ग्रेड दिया हुआ है और इस पे एक व्हीकल जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, हमें जो इसके पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा 0.46 कंसिडर करना है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ऑन अप्लाइंग ब्रेक टू रीच ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ओके, उस गाड़ी ने ब्रेक मारा और ये पहुंच जाता है 10 मीटर पर सेकेंड पे। तो पूछ रहा है रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस, मतलब अच्छा ओके, उस स्पीड तक पहुंचने के लिए उसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, हमारा नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2GF। और ये स्लोपिंग अपर ग्रेड का क्वेश्चन है तो इसमें ग्रेड जुड़ता है। ठीक है, ग्रेड यहाँ परसेंटेज में होगा, यानी G/100 करते हैं इसे, यानी यहाँ 4% रखेंगे तो 4/100 हो जाएगा। तो ऐसा होता है, ये नॉर्मल होता है जब जीरो पे आना होता है वेलोसिटी को, मतलब गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे केस बस इतना सा है कि गाड़ी 20 से 10 पे जा रही है, तो हमें करना कुछ नहीं है, बस वी स्क्वायर को चेंज कर देंगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर में। ठीक है, या फिर इसे 1 कह लीजिए, इसे V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 ब्रैकेट 0.46 प्लस 4/100। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर का हमारा आ जाएगा 300, नीचे ये 20 और ये है 0.5, तो 20 से ये हो जाएगा 15 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 30 मीटर। तो ये हमारे ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होगी 30 मीटर की रिक्वायर्ड होगी 20 से 10 मीटर पर सेकेंड के लिए पहुंचने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड, या मूविंग कार ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं इसे, या फ्लोटिंग कार ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं, ये किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो मूविंग या फ्लोटिंग कार ऑब्जर्विंग मेथड होता है ना, इसे बेसिकली हम लोग स्पीड एंड डिले के लिए यूज करते हैं। स्पीड एंड डिले निकालने के लिए किसी भी स्ट्रीम में अगर गाड़ियां चल रही हैं तो वो गाड़ियां किस स्पीड से चल सकती हैं उसे फ्लो कहते हैं। ठीक है, और कितना कितना डिले होगा उनकी ट्रैवलिंग टाइम में, उसे निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं स्पीड एंड डिले को। तो बेसिकली हम ट्रैफिक फ्लो फाइंड करना चाहते हैं ट्रैफिक स्ट्रीम का, उसलिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजायर लाइन्स आर ड्रॉन बेस्ड ऑन, ओके, डिजायर लाइन्स होती हैं स्ट्रेट लाइन्स। डिजायर लाइन स्ट्रेट लाइन्स होती हैं जो कि होती हैं ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच। ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे डिजायर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज के लिए यूज की जाती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पीड एंड डिले स्टडीज आर ऑन अ डिफाइंड सेक्शन ऑफ हाईवे आर कंडक्टेड बाय। तो जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन किया था,
उसमें हमसे ये पूछा गया था कि मूविंग या फ्लोटिंग कार मेथड के लिए कौन सी ऑप्शन आएगा, तो वो मूविंग या फ्लोटिंग कार किस लिए यूज करते थे, स्पीड एंड डिले के लिए। तो इसमें सी ऑप्शन देखेंगे तो हमें मूविंग कार मेथड नजर आ रहा है, स्पीड एंड डिले के लिए मूविंग कार मेथड यूज होता है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि द रोड ज्योमेट्रिक्स इन इंडिया आर डिजाइंड फॉर, ओके। तो हमारी जो रोड्स होती हैं इंडिया में वो बेसिकली 30th हाईएस्ट आवर ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए डिजाइन होती है। 30th हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि पूरे साल में ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम होगी सिर्फ 29 टाइम्स एक्सीड करेगी, उससे ज्यादा वो वॉल्यूम एक्सीड नहीं करेगी उस रोड पे। मतलब अगर एक पार्टिकुलर रोड है तो उस पे एक अमाउंट की जो ट्रैफिक होगी भी सिर्फ 29 टाइम्स इंक्रीज करेगी, 30th टाइम नहीं। इसीलिए हमारी जितने भी रोड्स होते हैं वो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के लिए डिजाइन होती है कि कम से कम ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम को हमें झेलना पड़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि शेड्यूल करती है डेली ट्रक सर्विस को सिटी पी और क्यू के बीच में, ओके। वन वे जर्नी टाइम है 85 आवर्स, सिटी पी और क्यू। सिटी पी और क्यू में सिर्फ एक तरफ जाने का टाइम है 85 आवर्स। तो जाके वहां रह तो जाएगा नहीं, अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वापस तो आएगा ही। तो 85 आवर्स और हो गए। उसके बाद मिनिमम लेओवर इज 5 आवर्स टू बी प्रोवाइडेड ईच सिटी, अच्छा ओके। तो यहाँ पे 5 आवर्स का हमको डिले भी झेलना पड़ता है, 5 आवर्स का हमें डिले भी झेलना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग को 5 आवर्स का जो है मिनिमम लेओवर टाइम जो 5 आवर्स का है ईच सिटी में प्रोवाइड करना है, ईच सिटी में, ठीक है। तो यानी 85 आवर्स में 5 आवर्स और जुड़ जाएंगे, लेओवर टाइम यानी कि इतना डिले हो जाएगा, और उधर से लौटते वक्त भी 5 आवर्स का हमें डिले हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल टाइम हमको पर डे कितना लग रहा है अगर हमको ट्रैवल करना हुआ तो अगर मुझे सर्विस प्रोवाइड करना हो तो टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है, ये 80 160 170 एंड 180 आवर्स। मुझे 180 आवर्स का ट्रैवल करना पड़ेगा अगर सिंगल बस से मैं ट्रैवल करूं। तो 24 आवर्स से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो मुझे उतनी बसेस चाहिए होंगी एक दिन में ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम अगर कर देते हैं तो ये मेरा 7.5 आएगा। तो 7.5 बसेस तो लेंगे नहीं, तो हम एज सर्विस के ये एक बस ज्यादा ही लेंगे, ठीक है। तो 8 बसेस की नीड होगी हमें, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है ट्रैफिक सर्वे डाटा जो होता है प्लॉटेड बाय डिजायर लाइंस, ओके। डिजायर लाइंस जो बेसिकली हमारी होती है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के लिए यूज होती है, पहले ही बताया मैंने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये दिया हुआ है, एक प्री टाइम्ड 4 फेज सिग्नल सिस्टम है क्रिटिकल फ्लो रेट, जिसका क्रिटिकल फ्लो रेट दिया हुआ है कितना, 200, 187 एंड 210, ठीक है। तो हम इसे ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारा y1 है जो कि होता है फ्लो अपॉन सैचुरेशन, ठीक है। y को फ्लो अपॉन सैचुरेशन लेते हैं हम, ठीक है। तो y1 हमारा q1 अपॉन s1 हो जाएगा। तो ये है 200 बाई 1800। वैसे ही हमारा y2 हो जाएगा 187 बाई 1800, और वैसे ही हमारा y3 हो जाएगा 210 बाई 1800 सैचुरेशन फ्लो रेट है, ठीक है, ऑल फेजेस के लिए। तो 200 बाई 18 हमारा ये 0.11 के करीब आएगा। ये हमारा आता है 0.1038 के करीब, और ये हमारा आता है 0.1167 के करीब, ठीक है। तो ये हम तीनों कैलकुलेशन कर लिए। उसके बाद हमें जो कंप्लीट साइकिल होता है, ठीक है, कंप्लीट जो साइकिल होता है उसका एल नोट का फॉर्मूला हमारा बेसिकली ये होता है, जो कंप्लीट साइकिल होता है उसका 1.5 इंटू लॉस्ट टाइम, टोटल लॉस्ट टाइम प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई, और वाई होता है हर फेज के इस रेशियो का सम। तो यानी वाई यहाँ पे 4 फेजेस थे, यहाँ मेरे पास 3 ही है, तो वाई हमारा बेसिकली क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। हमें ये चाहिए y4, क्योंकि हमें इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालने के लिए y4 की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा साइकिल लेंथ दिया हुआ है 60 सेकेंड्स का। तो ये हमारा कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा, 60 इज इक्वल्स टू 1.5, और एक फेज में 4 सेकेंड लॉस्ट होता है टाइम, यहाँ 4 फेज है तो कितने सेकेंड लॉस्ट होगा, 4 4 16 सेकेंड्स लॉस हो जाएंगे, प्लस 5
अपॉन 1 माइनस वाई। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 29 आ जाएगा अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हमारी 31/60 आ जाती है, ठीक है। 31/60 आ जाती है। अगर इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में तो आएगा ये 51667, ठीक है। अब y हमारा इतना आ गया, ठीक है। और y4 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y1 y2 y3 को माइनस करना पड़ेगा। तो y4 अगर तीनों को सम करके इसमें से माइनस कर देते हैं तो y4 हमारा आता है 0.1861, ठीक है। अब इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालना है 4 के लिए। तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y4 अपॉन, जिसके लिए भी निकालना, अगर 3 निकालना होता तो यहाँ y3 होता, 2 निकालना होता तो यहाँ y2 होता, अपॉन टोटल y इनटू साइकिल लेंथ माइनस लॉस्ट टाइम, ठीक है। तो साइकिल लेंथ हमारा 60 सेकेंड्स का था, लॉस्ट टाइम हमारा 16 सेकेंड था, तो ये 44 सेकेंड्स के अबाउट आएगा, ये पूरा 44 सेकेंड्स आएगा। और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा कितना है, ये y4 दिया हुआ है हमारा और ये y1 दिया हुआ है। तो पूरा हमें डिवाइड करके, और ग्रीन टाइम इफेक्टिव टाइम 4 के लिए जो आता है वो आता है 15.85 सेकेंड्स। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 15.85 सेकेंड्स। तो ये हल्का सा ट्रिकी था लेकिन इजी ही था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिलेशन दिया हुआ है u का, u इज इक्वल टू 1 माइनस के अपॉन के जे। के ये जैम डेंसिटी है और ये नॉर्मल डेंसिटी है, ठीक है। और ये फ्लो दिया हुआ है वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू फ्लो डेंसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इंटू डेंसिटी दिया हुआ है। तो हमसे ये पूछ रहा है मैक्सिमम फ्लो पर लेन व्हीकल पर आवर में, ठीक है। तो कितना होगा, अच्छा मैक्सिमम फ्लो कितना होगा, ओके। तो यहाँ पे हमें u दिया हुआ है, ठीक है। तो q हमें क्या लिख सकते हैं, q को u इंटू के, तो u दिया हुआ है हमें, तो लिखेंगे इसे कुछ इस प्रकार k माइनस के स्क्वायर बाई के जे, ये कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये दिया हुआ है कि फ्री मीन स्पीड जो था वो था 70 किलोमीटर पर आवर। तो फ्री मीन स्पीड हमारा 70 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और एवरेज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल इन जैम कंडीशन दिया हुआ है 7 मीटर, अच्छा ओके। तो के जे क्या हो जाएगा, 7 मीटर डिस्टेंस है किसी दो व्हीकल के बीच में, तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 मीटर बटा 7, तो ये 142 व्हीकल्स पर किलोमीटर आएगा। ये जैम डेंसिटी आ गया हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला u जो होता है, ये u होता है बेसिकली u इज इक्वल टू वी यू एस एफ 1 माइनस के अपॉन के जे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फ्री मीन स्पीड ऐड कर देंगे, ये फ्री मीन स्पीड ऐड कर देंगे u, ये जो 70 किलोमीटर पर आवर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं क्यू मैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी क्यू बाई डी के करेंगे हम, तो 1 माइनस 2k अपॉन के जे, ठीक है। तो 1 माइनस 2k अपॉन के जे की इज इक्वल को 0 के बराबर कर रख देंगे, तो हमारा k जो आएगा, k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी के जे बाई 2 इज इक्वल टू के। तो अगर k को हम के जे बाई 2 रख देते हैं तो हमारा जो q होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैक्सिमम कर देते हैं q को, q इज इक्वल टू 70 इंटू के को रख दिया के जे बाई 2 माइनस के को रख दिया के जे बाई 2 यानी के जे का स्क्वायर बाई 4, और एक के जे से के जे कट जाएगा तो के जे बाई 4। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या आएगा, के जे बाई 4 और के जे की वैल्यू क्या आई थी 142। तो अब हमें कुछ करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें कितना आ जाएगा, ये 3 तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो मैक्सिमम फ्लो की आ रही है वो आ रही है 2310। तो सबसे क्लोजेस्ट हमारा आंसर है 2500, तो इसे हम मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसका ये आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर रिलेशनशिप दिया हुआ था स्पीड और डेंसिटी के बीच में। फ्री फ्लो स्पीड दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर, ओके। जैम डेंसिटी दी हुई है इतनी,
एबव मैक्सिमम फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू बी एंड मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। ओके, तो मैक्सिमम फ्लो जो होता है क्यू मैक्स जो होता है ना, वो होता है फ्री मीन स्पीड जो होती है, फ्री फ्लो स्पीड जो होती है, फ्री फ्लो स्पीड इनटू जैम डेंसिटी अपॉन 4 होती है। ठीक है, तो 80 इंटू 100/4, तो ये हमारा आ जाएगा 2000। और क्यू मैक्स जो होता है वो हाफ हाफ पे होता है। ठीक है, तो अगर फ्लो हमें मैक्सिमम करना है तो फ्लो की जो वेलोसिटी होगी ना फ्री मीन, वो आधी हो जाएगी। तो हमारा 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, एज ये 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि v जो है वी एफ, इसी फ्री मीन वेलोसिटी की बात कर रहा था हर जगह। ठीक है, तो v इज इक्वल टू वी एफ लॉग ई के जे अपॉन के दिया हुआ है। वी फ्री मीन स्पीड एंड जैम डेंसिटी। ओके, वेयर हाईवेज ऑपरेटिंग at capacity the density obtained as per this model is okay। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, हमें कैपेसिटी मैक्सिमम निकालना है। कैपेसिटी यानी कि वही फ्लो जो हमें क्यू होता है वो मैक्सिमम करना है। तो फ्लो क्या होता है v इंटू के, तो यहाँ पे q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एफ इंटू के, वी एफ इंटू के, और ये क्या है लॉग ई के जे बाई के। इसे हमें मैक्सिमम करना है, तो क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी के इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं के टर्म्स में। तो पहले हो जाएगा वी एफ इंटू के, लॉग को डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले फर्स्ट टर्म में। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो लॉग हो जाएगा के अपॉन के जे आ जाएगा इधर, फिर आ जाएगा ये के जे, और इंटू अंदर वाले का करेंगे तो के जे इंटू -1 अपॉन के स्क्वायर आएगा, इतना आएगा। प्लस अब इस टर्म को कांस्टेंट रखेंगे और इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी के बाई डी के, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी एफ और लॉग ई के जे बाई के, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इस वी एफ और इस वी एफ को निकाल के बाहर रख देंगे 0। ठीक है, के जे से के जे खत्म, के से के स्क्वायर खत्म, -1 आ रहा है मुझे यहाँ। ठीक है, तो इसे उस साइड ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो लॉग ई के जे बाई के इज इक्वल टू आ रहा है 1। तो एक्सपोनेंशियल ले लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा के जे बाई के इज इक्वल टू ई की पावर 1। चलिए इसका आंसर हमें आ चुका है। तो डेंसिटी क्या होगी के इज इक्वल टू के जे बाई ई, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन ही था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जैम डेंसिटी दी हुई है के जे और फ्री फ्लो दी हुई है यू एफ। तो मैक्सिमम फ्लो और लीनियर ट्रैफिक कंडीशन में क्या होती है, तो हमें ही पता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई 4 होता है मैक्सिमम फ्लो। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये निकालना है कि ओके, हमें मैक्सिमम कैपेसिटी दी हुई है, यानी कि क्यू मैक्सिमम दिया हुआ है 1800 व्हीकल पर आवर, और ये हमें ध्यान रखना है 1 वे ट्रैफिक के लिए दिया हुआ है और 2 लेन्स है। ओके, 2 लेन्स है, तो सिंगल लेन के लिए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 900 व्हीकल पर आवर। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जैम कंडीशन में लेंथ ऑक्युपाई किया जाता है व्हीकल द्वारा 5 मीटर। ओके, यानी केजी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर में कितने व्हीकल्स आएंगे 5, तो 200 व्हीकल पर किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी केजे की वैल्यू आ गई। तो क्यूमैक्स तो हम भी जानते हैं क्या होता है, क्यूमैक्स इज इक्वल्स टू के जे इंटू वी एफ अपॉन 4। तो के जी की वैल्यू क्या दी हुई है 200, क्यू की वैल्यू है 900 इंटू वी एफ अपॉन 4, ये इधर चला जाएगा। तो वी एफ की वैल्यू हमें 18 किलोमीटर पर आवर आएगी। ओके, तो अब हमसे ये पूछ रहा है जब ट्रैफिक वॉल्यूम 1000 व्हीकल पर आवर हो जाएगा तब हमें डेंसिटी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो
कुछ करना नहीं है यहाँ पे। अब बस Q दिया है, अब V यहाँ से आ ही गया है, अब हमें K निकालना है। ठीक है, K से हमें पता ही है। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? ये V इंटू K माइनस K स्क्वायर बाई KJ। ओके, तो हम सब कुछ पुट कर देंगे यहाँ पे। तो सब कुछ यहाँ पुट कर देंगे, तो चूंकि यहाँ 1000 व्हीकल पर आवर दिया हुआ है 2 लेन्स के लिए, तो सिंगल लेन के लिए कितना हो जाएगा? 500। 500 ये हो जाएगा, 18 ये हो जाएगा, और के तो हमें निकालना ही है, के स्क्वायर अपॉन KJ हमें पता था 200। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और इसे पूरा सॉल्व करने के बाद आपका इसका आंसर 67 आएगा। के की वैल्यू जो आती है 67 व्हीकल पर किलोमीटर में आती है, 67 व्हीकल पर किलोमीटर आती है डेंसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हम मार्क कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि लीनियर वेलोसिटी रिलेशनशिप, सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। ये एक रिलेशन दी हुई है वेलोसिटी की, ठीक है, और के इज इन व्हीकल पर किलोमीटर। ओके, यानी के डेंसिटी है और ये किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। अब हमें निकालना है कैपेसिटी ऑफ व्हीकल पर आवर में सेक्शन ऑफ हाईवे वुड बी। ओके, उस सेक्शन में हमें कितनी क्यू मिलेगी, क्यू कितना होगा वो निकालना है। क्यू क्या होता है? V इंटू के। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 माइनस 2/3 के इंटू के इज इक्वल्स टू 80 के माइनस 2/3 के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्यू हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है क्यू के की वैल्यू। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी के, इसे जब हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 80 माइनस 4/3 के इज इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू हमें यहाँ से 60 व्हीकल पर किलोमीटर आती है। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू पता चल चुकी है, और ये रहा हमारा क्यू का इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम के की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो क्यू इज इक्वल्स टू हम पुट करना शुरू करेंगे, 80 इंटू 60 माइनस 2/3 इंटू 60 का स्क्वायर यानी 3600। ये हो जाएगा 1200, जो कि होता है 2400, ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 4800। तो ये हमें माइनस करके 2400 के आंसर, बी आंसर हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब फ्री फ्लो स्पीड UF ऑफ ए ट्रैफिक स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे ये है कि UF जो होता है स्पीड ऑफ फ्लो व्हेन फ्लो इज नेग्लेजिबल, ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि फ्री फ्लो स्पीड जो UF है, ठीक है, ये वाला टर्म, ठीक है, ये मतलब क्या क्या नहीं हो सकता है, कैन नॉट कर सकते हैं किस किस चीज़ के लिए। ठीक है, तो बेसिकली होता ये है UF और K के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, Q और K के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ होता है, और Q और VF के बीच में कुछ ऐसा ही ग्राफ होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं UF इज स्पीड व्हेन फ्लो इज नेग्लेजिबल, तो VF यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जब फ्लो नेग्लेजिबल होता है तो VF होता है। ठीक है, सही है, यानी कि ये करेक्ट है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, UF स्पीड है जब डेंसिटी नेग्लेजिबल होता है, जब VF हो जाएगा ये यहाँ पे तो डेंसिटी नेग्लेजिबल है, हाँ ये भी सही है। VF इफेक्ट होता है ज्योमेट्रिक सरफेस कंडीशन, ये भी सही है, रोड के कंडीशन से इफेक्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है, यानी ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। कैन नॉट पूछ रहा है ना, तो अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। UF इज ए स्पीड व्हेन फ्लो इज मैक्सिमम एंड डेंसिटी इज ऑप्टिमम। डेंसिटी तो 0 होता है तब VF होता है, और जब फ्लो मैक्सिमम होता है तो VF/2 होता है, इस पॉइंट पे VF/2 होता है। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 16 का डी ऑप्शन मार्क करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमसे ये पूछ रहा है, वन लेन वन वे होमोजेनस ट्रैफिक स्ट्रीम था, एवरेज हेडवे जो है 3 सेकेंड का दिया गया। अच्छा, तो फ्लो पूछ रहा है व्हीकल पर आवर में ट्रैफिक स्ट्रीम का। ओके, टाइम हेडवे दिया है और इसमें हमसे कैपेसिटी या फिर फ्लो का वो क्यों पूछ रहा है, तो ये होता है 3600 बाई टाइम हेडवे। तो 3 सेकेंड का टाइम हेडवे दिया हमें, तो
एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं ना, 3 3 सेकंड का टाइम एड भी दिया है, तो कितने व्हीकल पर आवर हो जाएंगे? ये आ जाएगा 1200 व्हीकल पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा 1200 व्हीकल पर आवर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जब एक ऑब्जर्वर जो है वो सेम अलोंग द ट्रैफिक जाता है तो 50 व्हीकल्स पर आवर ऑब्जर्व करता है, और अगेंस्ट द ट्रैफिक जाता है तो इतना व्हीकल पर आवर ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और सेम अलोंग एंड अगेंस्ट के में वेलोसिटीज मुझे पता है, ठीक है। तो हमें डेंसिटी पूछा है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बस Q हमें दिया हुआ है और K इंटू वी, ये हमें इक्वेशन 2 बार लगानी होगी, एक बार अगेंस्ट के लिए, एक बार अलोंग के लिए। तो पहले अलोंग के लिए लगा लेते हैं। तो अलोंग के लिए हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 इज इक्वल्स टू के हमें नहीं पता है, के हमें निकालना है, और अलोंग जा रहे हैं तो वेलोसिटीज जो होती हैं वो सब्सट्रैक्ट होती हैं, तो ये इक्वेशन हमारा 1 हो जाएगा। और अगेंस्ट के लिए लिखेंगे हम, तो Q कितना था हमारा 200, और K हमें निकालना ही है, और अगेंस्ट में वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2। अब K से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन 1 हम क्या क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 इज इक्वल्स टू KV माइनस 20K, एंड ये हो जाएगा दूसरा वाला इक्वेशन 200 इज इक्वल्स टू KV प्लस 30K। तो ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाले इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 150, ये कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 50K। तो K इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 व्हीकल पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका डेंसिटी जो आ जाएगी 3 व्हीकल्स पर किलोमीटर, 3 व्हीकल्स पर किलोमीटर, ये हमारा आंसर जाएगा 3 व्हीकल पर किलोमीटर। ये हमारी डेंसिटी आ जाएगी ट्रैफिक स्ट्रीम की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमसे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर स्पीड और डेंसिटी का ये ग्राफ दिया हुआ है तो फ्लो और डेंसिटी का रिलेशनशिप कैसा होगा। अच्छा चलिए देखते हैं एक चीज। स्पीड और डेंसिटी का जो ग्राफ होता है जनरली कैसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है स्पीड और ये होता है डेंसिटी के, और क्यू और किसका पूछा है, फ्लो और डेंसिटी का। अच्छा क्यू और के का ग्राफ इस केस में, इसके केस में ऐसा होता है। तो अब ये पूछ रहा है कि जब स्पीड और डेंसिटी का ऐसा होगा ग्राफ तो Q और K का कैसा होगा, Q और K का कैसा होगा ग्राफ। पीस वाइज लीनियर, ओके। पैराबोलिक, पैराबोलिक तो नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट है, फिर वो चेंज हो रहा है, फिर वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए अगर हम देखें, सिर्फ हाफ पार्ट के लिए देखें, तो हाफ पार्ट के लिए तो इसे अगर कंसीडर करते हैं हम, सिर्फ ये पार्ट चेंज हो रहा है ना, तो इसे अगर कंसीडर करेंगे तो मेरा जो लेटर पार्ट होगा वो तो एक पैराबोला ही होगा, ठीक है। तो लेटर पार्ट पैराबोला होगा, ठीक है, तो बाद वाला पार्ट पैराबोला होगा। सी में हमें पैराबोला नजर आ रहा है, और पहला पार्ट जो है वो कांस्टेंट है, ओके। तो v अगर कांस्टेंट होगा तो क्यू, फ्लो जो होगा व्हीकल पर आवर, मान लीजिए जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, व्हीकल्स आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, तो फ्लो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा ना, तो ये एक सीधा लाइन बनेगा, ठीक है। तो यानी इनिशियली लीनियर देन पैराबोलिक, सी एक सबसे अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है इसमें लॉजिकली, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है स्पेस मीन स्पीड किलोमीटर पर आवर एंड डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स ऑफ ए ट्रैफिक स्ट्रीम लीनियरली रिलेटेड, ओके। द फ्री फ्लो स्पीड एंड जैम डेंसिटी दिया हुआ है, अच्छा ओके। वी एफ एंड जैम के जे दिया हुआ है। द ट्रैफिक फ्लो अप टू 1 डेसिमल करस्पॉन्डिंग टू स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इज। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दिया तो हुआ ये 80 किलोमीटर और ये वी एस दिया हुआ, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्री मैन वेलोसिटी 1 माइनस के अपॉन के जे, ये होता है, ठीक है। तो ये हमें 40 के लिए पूछ रहा है और ये हमें 80 दिया है, और केजे हमें पता है कि ये 100 है। यहाँ से हम के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, हाफ इज इक्वल्स टू के बाई के जे। तो के की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 50 व्हीकल पर किलोमीटर आ जाएगी।
ठीक है। तो अब हमें क्यू की फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू के इंटू वी का फॉर्मूला तो ये हो गया, तो के से मल्टीप्लाई भी करना होता है ना, तो के माइनस के स्क्वायर अपॉन के जे, ये होता है। अब के की वैल्यू रख देंगे और वी की वैल्यू रखेंगे, तो ये तो वी एफ होता है, ये हो जाएगा 80 इंटू के की वैल्यू रख देंगे जो कि हमारा आया था 40 किलोमीटर पर के लिए, करस्पॉन्डिंग टू स्पीड के लिए के की वैल्यू 50 आई थी, माइनस 50 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25 ऑफ 100 अपॉन 100। ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा, 80 इंटू 25, तो ये 2000 व्हीकल पर आवर आंसर आ जाएगा हमारा। इस 40 किलोमीटर पर आवर के करस्पॉन्डिंग कितना क्यों आ जाएगा, 2000 व्हीकल पर आवर। ठीक है, और अगर मैक्सिमम निकालना होता तो हमें ही पता है 80 वीएफ दिया है, ये इतना दिया है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अपॉन 4, ये क्यू मैक्स आता है हमारा। तो क्यू मैक्स से कम ही आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के लिए। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, सही है। तो ये हमारा 2000 व्हीकल जो मैक्सिमम के लिए कंडीशन होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं। तो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था, 40 किलोमीटर पर आवर के लिए 2000 व्हीकल पर आवर आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम व्हीकल ऑब्जर्व्ड इन एनी 5 मिनट पीरियड ड्यूरिंग अ ब्रेक आवर इज इतना। ओके, तो ब्रेक आवर में 5 मिनट में 160 व्हीकल क्रॉस करती थी। ठीक है, उसके बाद टोटल फ्लो दिया हुआ है पीक आवर में 1000 व्हीकल। ओके, तो 5 मिनट पीक आवर फैक्टर, 5 मिनट पीक आवर फैक्टर पूछ रहा है। तो पीक आवर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, पीक आवर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन में करना बस ये था कि 5 मिनट में जो नंबर ऑफ मैक्सिमम व्हीकल्स गुजर रहे हैं ब्रेक आवर में, वो 160 दिया है और पीक आवर में 1000 है। ठीक है, तो पीएचएफ का फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम पीक आवर में जितने व्हीकल्स गुजरेंगे, पीक आवर जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, अपॉन 60/n इंटू जो 5 मिनट में जितने व्हीकल गुजरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पीक आवर वॉल्यूम हमें दिया है 1000 और 60 और 5 मिनट के लिए पूछा है, 5 मिनट में 160 व्हीकल्स निकल जाती है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका आंसर हमें आता है 0.5208। ये हमारा पीक आवर फैक्टर हो जाएगा। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस से पूछा था, तो 0.52 ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से हम इससे पूछ रहा है कि एवरेज फ्री फ्लो स्पीड एंड जैम डेंसिटी दिया हुआ है 60 और 120, लीनियर स्पीड है तो मैक्सिमम फ्लो कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, वो होता है हमारा क्यू मैक्स। तो हो जाएगा 60 इंटू 120/4, ये हो जाएगा 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800 व्हीकल पर आवर। 1800 इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इजी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि ग्रीन सील्ड मॉडल के हिसाब से अगर वीएफ फ्री फ्लो स्पीड है और जैम डेंसिटी केजे है तो मैक्सिमम फ्लो कितना होगा। दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे u का रिलेशन दिया हुआ है 100 माइनस 0.5 के। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम फ्लो पूछा है पर आवर, राउंड ऑफ नियरेस्ट डिजिट के राउंड कर देना। ओके, मैक्सिमम फ्लो पूछा है, तो फ्लो क्या होता है हमारा u इंटू के। तो u का दिया हुआ है 100 माइनस 0.5 के इंटू के। ये क्यू मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी क्यू बाई डी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस के। तो के की वैल्यू हमें आ जाएगी 100। अब के की वैल्यू जो 100 आएगी इसमें हम पुट कर देंगे, तो क्यू मैक्सिमम की वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 100 माइनस 0.5 इंटू 100 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1/2 जो कि आ जाएगा 5000।
तो मैक्सिमम फ्लो इन व्हीकल पर आवर राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 5000 के अबाउट आएगा व्हीकल पर आवर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैसेंजर कार यूनिट फॉर अ कार, ये कार यूनिट, कार को ही एज ए यूनिटी कंडीशन लेते हैं इसमें। तो पैसेंजर कार यूनिट जो कार के लिए होती है उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक आवर फैक्टर ऑफ ए सेक्शन रोड, अच्छा 15 मिनट पीक आवर फैक्टर पूछा है। ओके, तो पीक आवर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पीक आवर फैक्टर का फॉर्मूला होता है पीक आवर वॉल्यूम अपॉन 60 बाई जितने टाइम के लिए पूछा जाए इनटू उतने टाइम में कितनी व्हीकल्स निकल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 15 है तो n की वैल्यू हमें 15 दी हुई है जो कि है 60/15, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। और ये दोनों की वैल्यू कुछ पता नहीं है मुझे, और मिनिमम पूछा है। मिनिमम इन दोनों को हम कितना कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू अगर हम कंसीडर कर लें, ऐसे कंसीडर कर लें 1, तो 1 बाई अगर 4 करेंगे तो हमें कितना आंसर आता है? 0.25। 0.25 हमारा सी ऑप्शन है। तो मिनिमम जो होगा 15 पीक आवर का, उसका मिनिमम वैल्यू पीक आवर फैक्टर का 0.25 ही होगा। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिलेटेड टू लेंथ ऑफ टर्निंग लेन्स एट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। ओके, इस वाले क्वेश्चन में हमसे बस यही पूछ रहा है कि 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और करेक्ट चॉइसेस क्या होगी स्टोरेज लेंस के लिए। ओके, तो स्टोरेज लेंस के लिए ना, ये जो पहला पहला सेंटेंस दिया है हमें, ये वाला, ये हमसे ये कह रहा है कि 1.5 टाइम्स एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल जो होते हैं स्टोर किया जाता है टर्निंग लेन में पीक आवर। अच्छा, मतलब पीक आवर में जितनी व्हीकल स्टोर हो सकती है ना एक टर्निंग लेन में, उसके 1.5 टाइम्स लिया जाता है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, 2 टाइम्स तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल बाय व्हीकल टाइप्स दैट वुड स्टोर इन एडजेसेंट लेन थ्रू पर साइकिल ड्यूरिंग पीक आवर। ओके, ये भी सही है। तो हमें जब कैपेसिटी निकालनी होती है कि चॉइस ऑफ स्टोरेज निकालना पड़ेगा डिजाइन लेंथ का, ठीक है, तो उसमें ना इन दोनों का एवरेज लेते हैं, तो मैक्सिमम नहीं लेते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज ऑफ 1 एंड 3, ये सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमसे दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ जो कमर्शियल व्हीकल है डे रेंजेस में वो 3000 से 6000 है। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज जो है वो एक्सल लोड के हिसाब से कितने परसेंट को सर्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में होता क्या है कि जब हम इसमें होता क्या है कि 3 केसेस होती हैं। एक तो अगर कमर्शियल व्हीकल 3000 से कम होते, 3000 से कम होते, तो इसमें 10% केसेस को चेक करते हैं। जब 3000 से 6000 के बीच में, जो कि हमारा केस है, तो इस केस में 15% को चेक करते हैं, सॉरी इसमें 20% चेक करते हैं। और जब 3000 से 6000 होंगी केसेस, 3000 से 6000 केसेस होती हैं, तो 15% ट्रैफिक को सर्वे करते हैं। और जब 6000 के पार हो जाएगा नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल, तो व्हीकल नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो ज़्यादा व्हीकल को सर्वे करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए इस केस में सबसे कम होता है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 5% कम करता जाना है, 20%, फिर इसका 15% और इसका 10%। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले हम क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है पीक आवर फैक्टर जो है 15 मिनट के लिए, 15 मिनट को अगर सब आवर लेते हैं तो पीक आवर फैक्टर का प्रोबेबल रेंज क्या होगा। ओके, तो पीक आवर फैक्टर का ना मैक्सिमम तो हो सकता है 1, और 15 मिनट्स के लिए पहले ही निकाला था, अगर पीक आवर वॉल्यूम अपॉन 60/15 इंटू वी एन होता है। ठीक है, ये अगर वैल्यू 1 हो जाती है तो इसकी वैल्यू आती है 4, तो 0.25 तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम हो सकता है 1, तो ये सी ऑप्शन हमारा सब करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यूनिडायरेक्शनल हाईवे है डिजाइन जिसको किया गया 65 किलोमीटर पर आवर पे। तो इस केस में हमको कैपेसिटी निकालनी है जब हमें स्पीड पता है, परसेप्शन टाइम पता है, लेंथ ऑफ व्हीकल पता है, ये पता है। तो इसका कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू स्पीड अपॉन एस। ठीक है, तो एस तो निकालना पड़ेगा हमें, जो कि क्या होता है वी टी
प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g(f). एस कुछ नहीं है, एस हमारा एस एस डी है, तो हम निकाल लेते हैं इसे। अगर ये 65 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो चलिए एस एस डी वाले जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो v हमारा कितना दिया हुआ था, 65 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था। इसे मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 18.055 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18.055 इंटू 2.5 प्लस 18.055 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू 0.4। अब इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 86.65 मीटर्स आता है। ओके, तो अब इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं कैपेसिटी के फॉर्मूले में, जो कि था 1000 इंटू 65 अपॉन 86.65 मीटर्स। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें 750.1 आती है। तो सबसे क्लोजेस्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, व्हीकल पर आवर हमारा 750। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वन वे 1.5 मीटर साइडवॉक पर पर्सन और वन वे 2 लेन अर्बन पीसीयू अगर कार का दिया हुआ, नो फ्रंटेज एक्सेस और नो स्टैंडिंग व्हीकल, वेरी लिटिल क्रॉस ट्रैफिक। अच्छा ओके, तो इसको तो हमें याद ही रखना पड़ेगा कि कैपेसिटी क्या होती है साइडवॉक और रोड की अगर अर्बन केस में है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1200 टू 2400। ये ए ऑप्शन याद होना चाहिए आपको। इसका आंसर ए हो जाएगा 31 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि एवरेज स्पेस बिटवीन व्हीकल इन अ ट्रैफिक स्ट्रीम इज 50 मीटर, देन द डेंसिटी ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर इज। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब स्पेस दिया हुआ है 50 मीटर का और डेंसिटी हमसे किलोमीटर व्हीकल पर किलोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो पर किलोमीटर कितने व्हीकल हो जाएंगे, तो 1000 अपॉन 50 20, तो ये 20 व्हीकल पर किलोमीटर। इसका सिंपल सा साधारण सा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब स्पीड और डेंसिटी का रिलेशन दिया हुआ है 70 माइनस 0.7 के और के इज इन व्हीकल पर किलोमीटर। ओके, तो कैपेसिटी हमसे पूछा है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसे आपको प्रैक्टिस करते करते याद ही हो जाएगा। U इंटू के होता है, ये होता है 70 माइनस 0.7 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक के आ जाएगा और ये हो जाएगा के स्क्वायर जो कि है क्यू। अब मैक्सिमम करना है तो डी क्यू बाई डी के कर देंगे। ये हो जाएगा 70 माइनस 0.7 इंटू 2 इंटू के, ये हो जाएगा 1.4। ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4। तो अब 70 माइनस 1.4 के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 50 व्हीकल पर किलोमीटर। ठीक है, अब हमें q मैक्सिमम पता करना था, तो k की वैल्यू उसमें रख देंगे 70 इंटू 50 माइनस 0.7 इंटू 2500, तो ये हमारा आ जाएगा 3500। ये हमारा आ जाएगा 3500 और ये आ जाएगा 750। ठीक है, तो जस्ट हाफ ही आ रहा है। तो ये व्हीकल पर आवर, ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1750 व्हीकल्स पर आवर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर 1750 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन इतना दिया है कैपेसिटी। ओके, सेम क्वेश्चन एज बिफोर, जैसा ये क्वेश्चन था एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर डायरेक्ट ही लिख देते हैं, व्हीकल पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जब दो कार हैं P और Q मूव कर रहे हैं रेसिंग ट्रैक पे कंटिन्यूअसली 2 घंटे के लिए। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि कोई व्हीकल नो अदर व्हीकल, कोई व्हीकल और नहीं है इस टाइम के दौरान। तो दोनों के बीच में जो मैक्सिमम स्पेस हेडवे होगा वो कितना का होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तो 2 तरीका है। पहले तो नॉर्मल जो प्रोसेस है उससे देख लीजिए। तो जो d है तो 60 टी स्क्वायर है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो d होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो 60 इंटू टी स्क्वायर
माइनस 60t, ये स्पेस हेडवे है किसी रैंडम टाइम पे, ठीक है। इस स्पेस हेडवे को हमको मैक्सिमाइज करना है, तो डी ऑफ डी बाई टी, डी बाई डी टी ऑफ डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120t माइनस 60, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू, ये हमारा 60 आ गया, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो अगर d की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, ये t इज इक्वल्स टू 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ये इतना है इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 60 बाई 120 आवर्स में। तो ये हमारा कितना आंसर आ रहा है, 30 मिनट, हाफ आवर या फिर 30 मिनट, ओके। तो 30 मिनट्स पे, तो अब हाफ आवर को हम इसमें पुट कर देंगे इस वाले में, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हाफ अगर पुट करते हैं तो 60 बाई 4 माइनस 30, ये 15, यानी कि बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ओके। तो 15 किलोमीटर है 30 मिनट्स, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया, बेसिक, मतलब ये ऐसे ही करना चाहिए इस क्वेश्चन को। लेकिन एक और तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें P दिया है और Q दिया है और दो ही टाइम दिए हैं, 30 मिनट एंड 15 मिनट्स, तो एक काम करते हैं ना, 13 मिनट्स और 15 मिनट्स दिया ही है, तो इन दोनों को आवर में चेंज कीजिए और पुट कर दीजिए इसमें। चलिए 30 मिनट्स को पहले पुट करते हैं, 30 मिनट को अगर पहले पुट करते हैं तो 30 मिनट, 15 मिनट को चलिए पुट कर लेते हैं। 15 मिनट कितना होगा, 1/4 आवर होगा, 1/4 आवर होगा। तो ये 1/4 करेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा, और ये 1/16 होगा, तो ये कुछ डेज पॉइंट्स में आएगा। तो कोई भी हमारा किलोमीटर का ऑप्शन पॉइंट्स में नहीं है, ठीक है। तो 15 तो ऐसे ही हट गया। तो अब आ जाते हैं 30 पे, 1/2। तो 1/2 अब इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30p, और 1/2 इसमें पुट करेंगे तो ये 1/4 टाइम्स, यानी ये आ जाएगा 15। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमें, 15, ठीक है। यानी कि जब 30 मिनट्स रखेंगे तो 15 का डिफरेंस आ रहा है, यानी सी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एक ये एक तरीका है। तो ज़्यादा तरीका जो फास्ट है, अगर आप कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हो तो सेकेंड तरीका ज़्यादा बेटर है। तो आप अपने अप्रोच के हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 फेज सिग्नल था जो कि इंटरसेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। ये कुछ ऐसा रोड है, ऐसा कुछ है। तो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है। तो इसमें बस ये कह रहा है कि जब नॉर्थ से जब व्हीकल इधर आ रहा है, 2 लेन था ना, ऐसा कुछ है। तो जब नॉर्थ से आ रहा है तो इसका डिजाइन आवर फ्लो जो है, तो ये बता रहा है कि जब नॉर्थ से जब फ्लो आ रहा है तो उसका जो डिजाइन आवर फ्लो की वैल्यू है वो 1000 है, ठीक है। उसके बाद साउथ से जब व्हीकल्स जा रहे हैं तो उनका है 700, ईस्ट से जब आ रहा है तो 900, और वेस्ट से जब जा रहा है तो 550। तो हमें टोटल साइकिल लेंथ हमें बनाना है, ठीक है। तो साइकिल लेंथ जो हम बनाएंगे ना, 2 ही रोड है, तो मैक्सिमम फ्लो जिस साइड से आएगा ना उन दोनों डायरेक्शंस को कंसीडर करते हैं। तो मैक्सिमम फ्लो कहाँ कहाँ है, एक नॉर्थ में है और एक ईस्ट में है। दोनों रोड के नॉर्थ में है और एक ईस्ट में है। मान लीजिए अगर ये जैसे ईस्ट है ना, तो ईस्ट वाला पहले ले लेंगे और नॉर्थ वाला ले लेंगे, क्योंकि नॉर्थ साउथ वाले केस में नॉर्थ जाता है और ईस्ट वेस्ट वाले केस में ईस्ट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का y1 और y2 निकाल लेते हैं। तो y1 कितना आ जाएगा इसके लिए, नॉर्थ के लिए 1000/2500, और y2 आ जाएगा ईस्ट वाले केस में 900/3000। तो यहाँ से इन दोनों को अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें 0.4 आ जाएगा और ये हमें 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.7। अब साइकिल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1.5 इंटू टोटल लॉस्ट टाइम प्लस 5/1 माइनस y। तो यहाँ पे टोटल लॉस्ट टाइम पर साइकिल दिया है 12 सेकेंड, ओके। टोटल लॉस्ट टाइम दिया हमें 12 सेकेंड, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 23, और y हमें 0.7 पता था, तो ये हो जाएगा 0.3। तो ये हमें इतना कुछ आ रहा है,
तो इसकी आंसर कितना आ जाएगा, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 एंड 6 पॉइंट 33 समथिंग आएगा। तो सबसे हमारा क्लोजेस्ट आंसर क्या है, 77। तो जो साइकिल लेंथ सेकेंड्स होगी वो 77 सेकेंड्स का साइकिल होगा, जिसमें ट्रैफिक इजीली फ्लो कर पाएगी दोनों डायरेक्शन से, दोनों लेन्स में अच्छे से फ्लो कर पाएगी। उसलिए हम मैक्सिमम फ्लो बेसिकली हम इसलिए लेते हैं कि अगर वो मैक्सिमम के लिए साइकिल लेंथ डिसाइड हो जाएगा तो जो मिनिमम वाली फ्लोज होंगी जैसे साउथ और वेस्ट में है उनके लिए तो डिसाइड हो ही जाएगा वो, ठीक है, उसीलिए मैक्सिमम का केस लेते हैं। ठीक है, तो 77 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस केस में हमसे ये कह रहा है कि इंडियन रोड कांग्रेस स्पेसिफिकेशंस के अनुसार द सम ऑफ रेशियो ऑफ नॉर्मल फ्लो सैचुरेशंस ऑफ टू डायरेक्शनल ट्रैफिक इज 0.5। ओके, टोटल लॉस्ट टाइम पर साइकिल इज 10 सेकेंड्स। ओके, हमें y दे दिया है 0.5, हमें टाइम लॉस्ट टाइम दे दिया है 10 सेकेंड्स, हमसे साइकिल लेंथ पूछा है। सिंपल है, साइकिल लेंथ क्या होता है, 1.5 इंटू लॉस्ट टाइम प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 5 20 अपॉन 0.5, तो कि 40 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द एवरेज डिले। ओके, तो एवरेज डिले जो होता है, एवरेज डिले जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ अराइव्ड व्हीकल्स जो होंगी, टोटल नंबर ऑफ अराइव्ड व्हीकल्स जो होंगी माइनस टोटल नंबर ऑफ जो व्हीकल डिपार्चर कर जाएंगी अपॉन वहां पे जितने व्हीकल पहुंची थी उन व्हीकल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला अराइवल का लाइन है, ये वाला जो लाइन है हमारा अराइवल का है जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। ठीक है, और ये वाला जो है वो डिपार्चर का है जो मैंने स्काई से मार्क किया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो हुए ये एरिया हमें देखना है। ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ स्काई से, किसी और कलर से मार्क कर देते हैं। ये वाला जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो ये एरिया हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एरिया निकालने के लिए सबसे तो इजी तरीका है इस एरिया को निकालने के लिए इस बड़े वाले ट्रायंगल से, इस बड़े वाले ट्रायंगल से इस छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बेस हाफ इंटू 50 इंटू 40 माइनस हाफ इंटू 20 इंटू 40। तो हाफ कॉमन ले लेंगे तो 50 20 ये 2000 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा 800 बाई 2, 1000 माइनस 400, 1000 माइनस 400 तो ये हो जाएगा 600 अपॉन नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी थी 40, तो ये 15 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा। तो एवरेज डिले जो होगा उस ट्रैफिक को पास करने के लिए 15 सेकेंड का एवरेज डिले होगा ही। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था, इजीली लगा लेते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक आइसोलेटेड 3 फेज ट्रैफिक सिग्नल था जिसका क्रिटिकल फ्लो रेशियो तीनों फेज का दिया हुआ है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बस हमें ये प्रोवाइड किया गया है, इस क्वेश्चन में हमसे बस ये दिया हुआ है कि ये y1 दिया है, हमें y2 दिया है, हमें y3 दिया है और लॉस्ट टाइम पर फेज दे दिया है। ओके, 4 सेकेंड। तो 3 फेज थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लॉस्ट टाइम कितना हो जाएगा 12 सेकेंड्स का। तो साइकिल लेंथ क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 12 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस ये तीनों का सम होता है y इज इक्वल टू। ठीक है, तो तीनों का सम कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 0.75 0.75, ये हो जाएगा 18 प्लस 5 अपॉन 0.25, ये हो जाएगा 23 अपॉन 25 इंटू 100 4 12 1 9 92। ठीक है, तो 92 सेकेंड्स का हमारा साइकिल लेंथ होगा इस केस में। ठीक है, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ जो होगा इस केस में हमें 92 सेकेंड्स का देना ही होगा।
तो इसका आंसर 92 सेकेंड्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 4 फेज सिग्नल दिया हुआ है जिसका फर्स्ट 3 फेज का 200, 187, 210। ओके ओके, ये सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस y1 निकाल लेना है, y2 निकाल लेना है इससे, और y3 इससे निकाल लेना है। तो y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 बाई 1800, y2 हो जाएगा 187 बाई 1800, y3 हो जाएगा 210 बाई 1800, और y जो होगा वो 4 फेजेस है ना, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 होगा। ठीक है, y4 हमें निकालना है कि हम इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकाल पाए, क्योंकि इफेक्टिव ग्रीन टाइम जब निकालेंगे 4 के लिए, ग्रीन टाइम जब निकालेंगे इफेक्टिव 4 के लिए, तो वो होगा y4 अपॉन y इंटू साइकिल लेंथ जो होगा टाइम का अपॉन लॉस्ट टाइम। ठीक है, साइकिल लेंथ अपॉन लॉस्ट, ये जो लॉस्ट लेंथ होगा वो लॉस्ट टाइम होगा वो। तो यहाँ पे हमें साइकिल दिया है, ठीक है, यहाँ साइकिल दिया है और ये 3 फेज दिए हैं, अब प्लस हमें लॉस्ट टाइम दे दिया है, उससे हम y निकाल लेंगे। y आ जाएगा तो इन तीनों का माइनस करके y1 y2 और y3 को माइनस करके y4 आ जाएगा, और y4 आ जाएगा तो लॉस्ट टाइम हमें पता है, साइकिल लेंथ हमें पता है, y4 पता है, y पता है, हम ग्रीन टाइम निकाल लेंगे। इसका आंसर जो आता है हमें 15.85 सेकेंड्स के अबाउट आता है। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया, पहले ही क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, इसमें बस ग्रीन इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालना है। तो ये मेरा y1 दिया हुआ है, y2 और y3 दिया हुआ है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों का सम कर देंगे तो जो कि आ जाएगा हमारा 0.8। तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम पहले के लिए क्या हो जाएगा, जो 0.3 वाला है, ग्रीन टाइम पहले 0.3 वाले के लिए निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.8 इंटू 100, जो कि वो साइकिल लेंथ, और साइकिल लेंथ पूरे टाइम का। ठीक है, लॉस्ट टाइम हो जाएगा 10, इससे निकालेंगे ये हमारा 34 के वॉट आएगा। ओके, सिमिलरली इन दोनों के लिए भी निकाल लेंगे, तो 34 एक ही ऑप्शन है, तो हमें तो पता चल गया कि ए आंसर है हमारा। और 0.25 के लिए भी निकालेंगे ऐसे, 0.25 अपॉन 0.8 सेम 100 माइनस 10। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें, फ्री के नंबर थे, और ए ऑप्शन हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये करना था कि जब 2 लेन नेशनल हाईवे और 2 लेन स्टेट हाईवे जब इंटरसेक्ट करेगा राइट एंगल्स पे, तो कितने नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहले से बना के आपको दिखाया है कि ज़्यादा टाइम ना जाए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि 2 लेन 2 वे है, ठीक है, दोनों एज 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पे। तो ठीक है, तो यहाँ से जब निकलेगा ये वाला, तो जितने भी येलो वाले हैं, येलो वाले हैं, तो येलो वाले 4 डाइवर्जिंग सेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि इस वाले लेन में, इस वाले लेन में, इस वाले लेन में जब गाड़ी थी और इस लेन में जा रही है, तो यहाँ से डाइवर्ट करके यहाँ पे मर्ज कर रही है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डाइवर्जिंग होता है, एक वीविंग होता है, एक क्रॉसिंग होता है। तो क्रॉसिंग होता है जब 90 डिग्री पे क्रॉस कर जाएंगे, जो ये स्काई वाले हैं, ये जो स्काई वाले हैं, ये 4 क्रॉसिंग हो गए। तो क्रॉसिंग वाले हमारे हो गए कितने, 4। डाइवर्टिंग वाले कितने हो गए, डाइवर्टिंग वाले येलो वाले थे जो डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो ब्लू वाले हैं वो मर्जिंग है, तो यानी कि डाइवर्ट वाले हो गए 4 और मर्जिंग वाले हो गए 4। अब वीविंग एक सेक्शन होता है, वीविंग होता है, वीविंग में ये होता है कि एक लेन से निकल के दूसरे वाले रोड के दूसरे लेन में जाना है सीधे। तो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें 1 2 3 4, तो हर सेक्शन पे देखा जाए तो 3 वीविंग है, और ऐसे 4 हैं। तो टोटल वीविंग वाले कितने केस हो गए, 12 वीविंग के हो गए कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स 12। तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितने आ गए इसमें, 4 4 4 एंड 12, तो ये हो गया 24। तो इसे हम हर बार बना के नहीं देखेंगे, इसे हम याद ही रखेंगे हमेशा के लिए, 24 होते हैं अगर 2 रोड 2 लेन वाले हैं और कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, बहुत इजी है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पूछ रहा है कि स्टॉप साइन का जो शेप होता है वो क्या होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। स्टॉप साइन का जो शेप होता है वो ऑक्टागोनल होता है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है
कि विच फेजिंग स्कीम इज नॉट फीजिबल। ओके ओके, कौन सा फेजिंग स्कीम जो है पॉसिबल नहीं है। 1-4, 1 और 4 में सेम टाइम गाड़ियां जा सकती हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है जा सकती हैं, ये इधर है ये किधर, हाँ जा सकती हैं। 2-5 में 2-5, हाँ इसमें भी जा सकती है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। 3-6, 3-6 में भी जा सकती है, यानी पी तो गलत नहीं है। 1-2, 1 और 2 में भी जा सकती हैं, 4 और 5 में भी जा सकती हैं, 3-6 में जा सकती है, ये भी सही है। आर देखते हैं, 2 और 5, 2 और 5, हाँ इसमें जा सकती है। 1 और 3, नहीं 1 और 3 में अगर जाएगी तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करेगी, 1 और 3 में जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट करेगी, तो ये नहीं है। एंड 4 और 6 में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ओके ये नहीं है। तो फेजिंग स्कीम नॉट फीजिबल पूछ रहा था ना, तो आर हमारा ऑप्शन आ रहा है जो नॉट पॉसिबल वाला है, तो आर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ट्रैफिक साइन इंडिकेटिंग स्पीड लिमिट ऑन ए 2 A रोड शुड बी ऑफ। 2 वे होगा यहाँ पे, 2 वे रोड शुड बी ऑफ। किसी भी रोड पे अगर ट्रैफिक लिमिट का साइन जो होता है वो स्पीड लिमिट के जो साइन होते हैं ना बेसिकली सर्कुलर होते हैं, ठीक है। सर्कुलर, सर्कुलर वाइट बैकग्राउंड होता है, वाइट बैकग्राउंड होता है और रेड बॉर्डर होता है, रेड बॉर्डर होता है। सर्कुलर होते हैं, वाइट बैकग्राउंड होता है और रेड बॉर्डर होता है, रेड। यहाँ पे 60 माइल्स पर आवर ऐसा कुछ लिखा होता है वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पीड लिमिट का बोर्ड, तो इसका आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि 2 मेजर रोड हैं डिवाइडेड कैरेज वे के, ठीक है, यानी कि 2 लेन 2 वे रोड है, क्रॉसिंग राइट एंगल पे है, फुल क्लोवर लीफ इंटरचेंज बना रहे हैं, ओके। अब रैम्प प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, इनडायरेक्ट रैम्प भी प्रोवाइड किया गया है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। मर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है। मर्जिंग दोनों साइड से पॉसिबल होता है, ओके, तो ये गलत है। मर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड डाइवर्जिंग टू लेफ्ट इज पॉसिबल, ये तो गलत है, नॉट पॉसिबल वाली गलत है। बी ऑप्शन सबसे सही है, क्योंकि मर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट भी पॉसिबल होता है और डाइवर्जिंग टू लेफ्ट भी पॉसिबल होता है। जब ये फुल क्लोवर लीफ वाला केस बनता है ना, तो ये दोनों केस पॉसिबल होते हैं, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वेल डिजाइन्ड सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन इज वन विच, ओके। तो जब सिग्नल्स हम बेसिकली प्रोवाइड क्यों करते हैं, इफेक्टिव ग्रीन टाइम वगैरह वगैरह, जो भी ये सारी चीजें हम करते हैं बेसिकली हमें डिले मिनिमाइज करना होता है। हमें टोटल जो डिले होगा व्हीकल का वहां रुकने का उसे मिनिमाइज करना होता है। तो वेल डिजाइन जो सिग्नलाइज इंटरसेक्शन होंगे ना, वो बेसिकली बस इसे मिनिमाइज करने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा सबसे अच्छा आंसर, तो बी आंसर इसका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक राउंड अबाउट है, एवरेज एंट्री विड्थ है, एंट्री विड्थ दिया हुआ है, ओके। एंट्री विड्थ दिया हुआ है मेरा 8.4 मीटर का। उसके बाद लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन दिया हुआ है मेरा 35 मीटर का। उसके बाद विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन दिया है 14 मीटर, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन दिया है 14 मीटर का। उसके बाद वीविंग सेक्शन का ट्रैफिक दिया है 1000 और टोटल ट्रैफिक दिया है 2000, ओके। और पूछ रहा है कि कैपेसिटी क्या होगा उस राउंड अबाउट का। तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला राउंड अबाउट की कैपेसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 280 इंटू डब्ल्यू ब्रैकेट 1 प्लस ई बाई डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल इंटू 1 माइनस पी बाई 3। यहाँ पे P जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनिंग रेशियो होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनिंग रेशियो ये होता है कि वीविंग का जो ट्रैफिक होगा अपॉन टोटल ट्रैफिक, तो वीविंग का ट्रैफिक यहाँ पे 1000 है अपॉन टोटल ट्रैफिक है 2000, तो प्रोपोर्शनिंग रेशियो जो P आ जाएगा हमारा 0.5 आ जाएगा। और अब बाकी चीजें देखिए, एंट्री पॉइंट का हमें दिया था 8.4, ई की वैल्यू दी हुई है, डब्ल्यू की वैल्यू हमें 14 मीटर दी हुई है, लेंथ हमें 35 मीटर दिया हुआ है, डब्ल्यू की वैल्यू 14 मीटर मुझे पता ही है, ठीक है। तो सब कुछ पुट कर देते हैं, 280 इंटू 14, 1 प्लस 8.4 अपॉन 14 अपॉन 1 प्लस
14/35 इंटू 1 माइनस 0.5/3। अब इस पूरे को जो आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको 3733.3 पीसीयू पर आवर आता है। तो सबसे क्लोजेस्ट जो इसका आंसर है 3700 ही है, तो बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे पूरे कैलकुलेट करने के बाद इतना आता है, तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो है हमारा 3700 है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि अगर डिजाइन पैरामीटर ऑफ सिग्नलाइज इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ग्रीन टाइम जो है मेजर और माइनर रोड का 34 सेकेंड और 18 सेकेंड दिया हुआ है। मेजर रोड का ग्रीन टाइम और माइनर रोड का ग्रीन टाइम दिया हुआ है, ओके। और क्रिटिकल लेन वॉल्यूम ऑफ मेजर रोड जो है 440 व्हीकल तक चेंज कर दिया जाता है, ओके। मेजर रोड जो था वो 660 व्हीकल पर आवर पे चल रहा था, अब इसको 440 कर दिया गया है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जब Q होगा वो इतना Q बढ़ रहा है, ठीक है, Q यहाँ पे बढ़ रहा है, तो हमारा ऑप्टिमम साइकिल लेंथ क्या होता है, जो टाइम होता है ऑप्टिमम ग्रीन टाइम, जो साइकिल लेंथ टाइम जो होता है 1.5 इंटू लॉस्ट टाइम प्लस 5/1 माइनस वाई, ठीक है, ये होता है। तो y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है Q अपॉन सैचुरेशन। अगर Q इंक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज करेगा तो ये ओवरऑल जो है डिक्रीज करेगा, और ये ओवरऑल डिक्रीज करेगा तो ये टोटल वैल्यू जो होगी इंक्रीज करेगी। यानी कि जो ग्रीन टाइम होगा वो मेजर रोड के लिए इंक्रीज करेगा, लेकिन माइनर रोड के लिए कोई कमेंट नहीं किया गया, तो माइनर रोड के लिए तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन सबसे अच्छा है, ए ऑप्शन को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि सेफ्टी विद इन अ राउंड अबाउट एंड इट्स एफिशिएंसी ऑफ राउंड अबाउट कैन बी इंक्रीज्ड इन, ऑप्शंस पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग द एंट्री रेडियस एंड इंक्रीजिंग एग्जिट रेडियस। ना, ये तो गलत है। एंट्री रेडियस अगर आप इंक्रीज कर दोगे ना तो गाड़ियां और तेजी से अंदर आएंगे राउंड अबाउट में, तो एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ जाएंगे। तो कभी भी राउंड अबाउट पे एंट्री का रेडियस जो होगा ना कभी इंक्रीज नहीं करते हैं, तो ये तो सीधे गलत है, ये भी गलत है, एंट्री रेडियस इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद बोला है कि डिक्रीजिंग द एंट्री रेडियस एंड इंक्रीजिंग एग्जिट रेडियस, ठीक है। तो एग्जिट रेडियस इंक्रीज करने के फायदे ये हैं कि जितनी राउंड अबाउट में गाड़ियां कम होंगी उतना हमें कम उसे मैनेज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए राउंड अबाउट में गाड़ियां आई और जल्दी से निकल ली, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी सिचुएशन है, तो सी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बावजूद इसके कि यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ भी डिक्रीज कर देंगे तो एग्जिट के वक्त भी गाड़ियों के फंसने की समस्या बढ़ सकती है, इसीलिए इसे भी नहीं ले सकते। तो सी हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी टाइम हेडवे क्या होगा जब ग्रेटर होगा T1 से, ओके। तो ये कुछ नहीं है, ये बस ये बताता है, ये प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि कितने व्हीकल, यहाँ पे व्हीकल को K से डिनोट किया है, तो कितने K व्हीकल T टाइम में चले आते हैं किसी इंटरसेक्शन पे, ठीक है, किसी जगह पे अराइव करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ये फॉर्मूला डिसाइड करती है, ओके। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने जो होंगे टाइम हेडवे से ज्यादा होंगे, टाइम हेडवे से ज्यादा कितने व्हीकल्स होंगे वहां पे, ओके। यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम हेडवे से जब ज्यादा टाइम होगा तब कितने व्हीकल अराइव करेंगे, ठीक है। तो टाइम हेडवे से ज्यादा टाइम कितना दिया इन्होंने, T1, ठीक है। तो टाइम हेडवे क्या होता है, टाइम हेडवे होता है कि उतने टाइम बाद एक व्हीकल किसी पार्टिकुलर स्पॉट पे अराइव करता है, ठीक है। जब टाइम हेडवे से ही टाइम ज्यादा हो जाएगा तो कोई भी व्हीकल अराइव नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी किस चीज की जा रही है, 0, T1 की। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो k की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो लैम्डा t की पावर 0, किसी की पावर 0 1 हो जाती है। उसके बाद 0 फैक्टोरियल नीचे 1 हो जाएगा इनटू e की पावर माइनस लैम्डा T1। तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा क्या है, डी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 150 व्हीकल क्रॉसेस अ लोकेशन ऑफ हाईवे इन 30 मिनट्स। Assume that vehicle arrive follows a negative exponential distribution. The number of times headway greater than 5 second in the above observation. Okay. तो यहाँ पे व्हीकल का अराइवल रेट दिया है, ओके। तो लैम्डा हम ऐसे निकाल सकते हैं इसमें, जैसे 150 व्हीकल 30 मिनट में क्रॉस किया था,
तो 1 सेकंड में कितने व्हीकल क्रॉस किया होगा? 30 इंटू 60, इतने व्हीकल 1 सेकंड में क्रॉस किया होगा, तो 5 सेकंड में कितना क्रॉस किया होगा? तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट 5 12, तो 5/12 व्हीकल क्रॉस किया होगा इसको 5 सेकंड में। ठीक है, तो अब हमको जब प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो हम निकालेंगे कि पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइम हेडवे इज ग्रेटर देन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड से जब हेडवे ज्यादा होगा, हेडवे जब ज्यादा हो जाएगा 5 सेकेंड से, उस समय तो कोई गाड़ी नहीं आया होगा, तो उस समय प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, तो ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू 5/5, और ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, ये रही लैम्डा की वैल्यू। अब इस पूरे को जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इस पूरे को जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू आएगी 0.6592। अब ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब ये एक बार क्रॉस कर रहा है, तो 30 सेकेंड में कितनी बार क्रॉस करेगा? तो इसी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टाइम्स वो हेडवे ग्रेटर देन 5 आएगा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आ जाएंगे? 0.652 इंटू 5 इंटू सॉरी 0.652 इंटू 30 इंटू 60। अब इस पूरे को आप जब कैलकुलेट करोगे तो इतने टाइम्स वो 5 सेकेंड से ज़्यादा हेडवे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हल्का दिमाग लगाते तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि एक व्हीकल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 30 सेकेंड टाइम इंटरवल में। ओके, यहाँ पे हमको लैम्डा दिया हुआ है, इतना लैम्डा दिया हुआ है 240 व्हीकल पर आवर, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम 240 बाई 3600 व्हीकल पर सेकेंड। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी वाली फॉर्मूला क्या होती थी? लैम्डा टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये n नंबर ऑफ व्हीकल से अराइव होता था, e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब इसमें पूरा पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 बाई 3600 गुने टाइम था 30 सेकेंड का, अपॉन व्हीकल कितने आएगा? एक, अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर माइनस 240/3600 गुने 30। अब इस पूरे को जो आप कैलकुलेट करोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी हमारी आती है 27.27 की प्रोबेबिलिटी आती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी एक व्हीकल अराइव करने की 30 सेकंड के टाइम इंटरवल में, वो होगी 0.27। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.27। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी हमको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे लैम्डा दिया है 900 व्हीकल पर आवर, तो लैम्डा को पहले कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड, व्हीकल पर सेकेंड में, व्हीकल पर आवर दिया था, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3600 से, तो ये हो जाएगा 1/4 व्हीकल पर सेकेंड। ओके, अब ये हमसे पूछ रहा है कि टाइम गैप ग्रेटर देन 8 सेकेंड कब कब होगा। ओके, तो फिर से वही चीज पूछ रहा है कि जब जो टाइम हेडवे या टाइम गैप है उसको 8 सेकंड से बड़ा कर देंगे, तो उस समय तक तो कोई व्हीकल आएगा नहीं, तो व्हीकल की काउंटिंग हो जाएगी 0। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी में बस वैल्यूज पुट करनी है, 1/4 इंटू टाइम कितना था 8 सेकेंड का, तो ई की वैल्यू -2 या 1/e²। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.1353। तो इतनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसी गैप जब ग्रेटर होगा तो किसी न व्हीकल आने की। ठीक है, तो P ऑफ 0,8 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.1353। इसका आंसर हो जाएगा 0.1353। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कम्युलेटिव, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। इसमें हमें इस बीच वाले सेक्शन का एरिया निकालना होता है और टोटल नंबर ऑफ कम्युलेटिव व्हीकल्स 40 से डिवाइड करना होता है, तो इसका आंसर 15 सेकेंड्स आता था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, ये भी हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे ये है अराइवल वाला लाइन, व्हीकल जो अराइव कर रहे हैं, और ये है डिपार्चर वाला लाइन। ओके,
तो व्हीकल्स का अराइवल रेट क्या है, वो है 10/60, ठीक है, 10/60 व्हीकल पर सेकेंड, यानी कि 1/6 व्हीकल एक सेकेंड में आ रहा है। तो 3600 सेकेंड में कितना आएगा, यानी कि व्हीकल पर आवर निकालना है, तो एक घंटे में कितना आएगा, तो 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 व्हीकल पर आवर आ रहे हैं। और डिपार्चर जो है यहाँ पे एस से डिनोट किया गया है इसे, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमारा है 30, तो ये हो जाएगा 10/30 जो कि है 1/3 व्हीकल पर सेकेंड। तो इसका रेट आ जाएगा एक घंटे में 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे भी, तो ये हो जाएगा 1200 व्हीकल पर आवर। तो एस इज इक्वल टू 1800 तो सीधे गलत हो गया। अब या तो एस सही हो सकता है, सी सही हो, ए सी या डी, ये इन तीनों में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमें डिले पता करना है कि डिले कितना होगा। तो डिले क्या होता है, अराइवल और डिपार्चर के बीच में जो एरिया होता है, उन दोनों के डिफरेंस का जो एरिया होता है, तो ये वाला पूरा पार्ट है डिपार्चर का, ठीक है, और ये है अराइवल। तो हमें हमें ये एरिया निकालना है, हमें जो है ये वाला जो येलो वाला एरिया है वो निकालना है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ कम्युलेटिव व्हीकल्स कर देंगे हम, तो हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज डिले निकालते हैं हम, एवरेज डिले हम निकालेंगे, वो आ जाएगा हमें 1/2 इंटू 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ रहा है हमें 30 सेकेंड्स का, ओके, 30 सेकेंड्स का हमें डिले आ रहा है। तो एवरेज डिले देखते हैं, यहाँ 28 है तो डी ऑप्शन गलत हो गया, और 45 है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो पहले ही गलत था, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ए ऑप्शन को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, ट्रैफिक मूव कर रहा था एट द रेट 360 व्हीकल पर आवर एट ए लोकेशन, नंबर ऑफ व्हीकल अराइविंग ऑन हाईवे फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, और टाइम हेडवे बिटवीन सक्सेसिव व्हीकल लाइज, अच्छा, 6 और 10 सेकेंड के बीच वाला जो टाइम डिले है, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में करना बस ये है कि जो टाइम हेडवे ग्रेटर वाले के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे, e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी 6 वाले सेकंड का निकालना है और प्रोबेबिलिटी 10 वाले सेकंड को माइनस कर देना उसमें से, वही पूछ रहा है, हम दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, अब निकालना शुरू करते हैं। e की पावर माइनस ऑफ, पहले तो ये निकाल लेंगे लैम्डा, 3600 व्हीकल पर आवर दिया है ना, तो 360/3600, ये कितना आ जाएगा 1/10, यानी 0.1 व्हीकल पर सेकेंड, ये हमारा आ जाएगा। तो 0.1 इंटू 6 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ 0.1 इंटू 10, ये हमें आ रहा है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हमें ये सॉल्व करने के बाद आएगा वो आता है 0.18। तो दोनों के बीच का जो हेडवे होगा ना सक्सेसिव व्हीकल 6 और 10 सेकेंड के बीच का, वो हो जाएगा 0.18 का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ, ये थैंक यू आ गया यहाँ पे। तो यही था हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पूरा ओवरऑल 1991 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए मैंने। और आपको अगर अच्छा लगा हो हम मेरा काम, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।